चेतो दर्पणमार्जनम् भवमहा दावाग्नि निर्वापणम् श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणम् विद्या बधू जीवनम् आनन्दं बुद्धिवर्धनं प्रतिपदम् पूर्णामृता स्वादनम् सर्वात्मस्नपनम् परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम् कदा द्रक्ष्यामि नन्दस्य बालकम् नीपमालकम् पालकम् सर्वसत्त्वानां लसत् तिलकभालकम् नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमले क्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वं देवमात्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ब्रजेन्द्र नंदन पादार बिंद मकरंद मिलिंद महानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए। पश्चात जीव ब्रह्म एवं माया तत्व पर प्रकाश डाला जाएगा। Oh
अब आप लोग सावधान हो जाएं। हम कौन हैं? सर्वप्रथम यह जानना आवश्यक है, हम किसके हैं, हमारा कौन है, हम क्या चाहते हैं, वो कैसे मिलेगा, इत्यादि का परिज्ञान परमावश्यक है। हम सब दुखी हैं। कब से हैं, क्यों हैं, और इस दुख की निवृत्ति कैसे होगी, ये प्रमुख प्रश्न है। और इस विषय में वेद कहता है, यह चेद वेदी दथ सत्यमस्ति न चेदिहा वेदीन महति विनष्टि। केनोपनिषद 2:5। अरे मनुष्यों, इसी मानव देह में यदि तुम जान लो यह सब तो ठीक है, नहीं तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। क्या हानि हो जाएगी? फिर वेद कहता है, यह चेदशकद्बोधुम प्राक शरीरस्य विस्रसा तथा सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। कठोपनिषद 2:3-4। अगर इस मानव देह में तुमने तत्व ज्ञान नहीं प्राप्त किया और अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त किया तो करोड़ों कल्प 84 लाख योनियों में दुख भोगना पड़ेगा। सर्गेषु वेद कह रहा है, सर्ग माने कल्प। 43,20,000 वर्ष का 4 युग, 71 बार 4 युग बीत जाए तो 1 मनवंतर, 14 मनवंतर बीत जाए तो 1 ब्रह्मा का दिन, उतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात। उस दिन रात का नाम सर्ग, कल्प। यानी 4,29,40,80,000 वर्ष का एक दिन होता है ब्रह्मा का। ऐसे हजारों लाखों कल्प कुकर शूकर कीट पतंग योनियों में भटकना होगा, ये मानव देह नहीं मिलेगा। जन्मांतर सहस्रैस्तु मनुष्यत्वम ही दुर्लभम। महाभारत। दुर्लभम मानुषम जन्म प्रार्थ्यते त्रिदशैरपि। नारद पुराण।
नृदेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। भागवत 11वें स्कंद के 20वें अध्याय का 17वां श्लोक। देवता लोग ये मानव देह चाहते हैं, स्वर्गनोपेतमिच्छन्ति। 11वें स्कंद के 20वें अध्याय का 12वां श्लोक। क्यों? नमानुषम बिनान्यत्र तत्व ज्ञानं तु लभ्यते। गरुड़ पुराण। मानव देह में ही साधना करने का अधिकार है, अर्थात कमाने का अधिकार है। अन्य योनियां भोग योनि है, उनमें पुरुषार्थ नहीं हो सकता। यद्यपि देवताओं की योनियों में बड़ी शक्तियां हैं, उनका देह, उनका मन, उनकी बुद्धि, उनकी शक्ति हमसे करोड़ों गुना अधिक है, लेकिन भोग योनि है। इतना इंपॉर्टेंट है ये मानव देह। इसलिए हमको जानना है हम कौन है। वैसे हम व्यवहार में बोलते हैं, किसी से पूछो आप कौन है, हम बोलो बोलो रमेश। रमेश ये तो तुम्हारा नाम है। हम कलेक्टर है, अरे ये तो उपाधि है। हम मारवाड़ी है, ये तो शरीर की बातें हैं। हम तुमको पूछते हैं तुम कौन हो। मैं कौन हूं? अजीब आदमी है आप, समझते ही नहीं, इतने उत्तर दिए हमने। अरे नहीं, तुम तो अपने उपाधि और शरीर को बता रहे हो, हम तुमको पूछते हैं तुम कौन हो। नहीं जानते। और जो अपने आप को न पहचाने उसको रांची जाना चाहिए, पागल खाने में। हाँ, तो पागल खाने में तो है हम लोग। ये भगवान का पागल खाना है। माया का ब्रह्मांड भगवान का इतना बड़ा पागल खाना है। ये अनंत कोटि ब्रह्मांड है उनके पागल खाने में। जो अपने को नहीं पहचानते उन सब को भगवान यही भेज देते हैं। और पहचानने के लिए फिर वेदों को प्रकट करते हैं, संतों को भेजते हैं, अपने आप आते हैं कि पहचानो तुम कौन हो। तो हम पागल खाने से रिहा करके अपने लोक में भेज दें। तो वो हम कौन है ये जानने के लिए क्या करना होगा? इंद्रियों से तो जाना नहीं जा सकता। मन है एक, उसी का एक सेक्शन है बुद्धि। मन बुद्धि ये जानने का काम करते हैं। इनसे जाना जाए? नहीं, इनसे भी नहीं जाना जा सकता। क्यों? इसलिए कि मन बुद्धि मटीरियल है, जड़ है, माइक है, और मैं दिव्य हूं। तो ये वेद शास्त्र के द्वारा ही जाना जा सकता है मैं कौन हूं। अगर अपनी मन बुद्धि से जाना जा सकता तो अनंत जन्मों में कब के हम जान गए होते और अपना कल्याण कर लिए होते।
अगर हम अपनी मन बुद्धि से जानेंगे तो इतना जानेंगे जो मेरा न हो वो मैं है। बात मेरा शरीर जो मेरा है वो मैं नहीं है, वो अलग है। मेरा मन ये भी नहीं है मैं, मेरी बुद्धि ये भी नहीं है मैं। जो सब मेरा 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 से बच जाए वो कोई है मैं। वो बड़ा विचित्र है मैं। वो स्थूल शरीर के साथ भी रहता है मैं। जब आप सपना देखते हैं तो उस सूक्ष्म शरीर के साथ भी रहता है मैं। और जब महाप्रलय हो जाता है तब भी वो आत्मा रहता है। उसका नाम आत्मा, जीव। शास्त्र कहते हैं उसको जीव बोलो। जीव क्यों? जीव माने जो स्वयं जीवित रहे प्लस दूसरे को भी जीवित रखे। तो जीव स्वयं भी जीवित है हमारे अंदर और शरीर को भी जीवित रखे है। कैसे मालूम? जब ये चला जाता है, आप लोग कहते हैं ना आज वो चला गया, मर गया, तो ये शरीर ये बता देता है कि देखो भाई मेरी ये असलियत है, मैं जड़ हूं, पंच महाभूत का पुतला हूं, पुतला। इसमें वो था जो चला गया, वो मां के पेट में आया था और अब 30, 50, 100 वर्ष के बाद चला गया। वो जीव है। बड़ा विचित्र जीव है। उसके साथ इंद्रियां, मन, बुद्धि भी जाते हैं मरने के बाद। सूक्ष्म शरीर होता है और एक कारण शरीर भी होता है। तो उस जीव के बारे में हमको विशेष जानना है। तो जीव को जानने के पहले आपको ये जानना होगा कि किसका है। तो वेद कहता है पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि, पुरुष सूक्त का 3रा मंत्र। जितने भूत हैं, जीव हैं, ये भगवान के अंश हैं। अंश गीता भी कहती है ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। गीता 15वें अध्याय का 7वां श्लोक। भागवत भी कहती है स्वकृत पुरे स्वमी स्वबहिरंतर संवरणम हव पुरुषम बदंत्यखिल शक्ति धृतोंश कृतम। 10वें स्कंद के 27वें अध्याय का 20वां श्लोक। वेदांत भी कहता है अंशो नाना व्यपदेशात 2, 3, 42। फिर गीता कहती है गतिर भरता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुहृत। वो हमारा सब कुछ है भगवान। यही बात वेद कहता है दिव्यो नारायणो माता पिता भ्राता निवासा शरणम सुहृद गति
सुबालोपनिषद का 6वां मंत्र। येषामहं प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरु सुहृदो दैवमिष्टम। भागवत 3रे स्कंद के 25वें अध्याय का 38वां श्लोक। अर्थात भगवान हमारा सब कुछ है और उसी के हम अंश हैं। अंश है, अंश तो कहते हैं टुकड़े को। जैसे मिट्टी का ढेला पृथ्वी का अंश है, ऐसे अंश हैं। भगवान के तो टुकड़े नहीं हो सकते। हाँ, उसकी शक्ति है, इसलिए अंश कहलाते हैं। ध्यान दीजिए, हम भगवान की शक्ति हैं। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव चाहंकार में भिन्ना प्रकृति रसधा परेजम तस्वन्याम प्रकृति विद्य में पराम जीव भूता महाबाहो येदम धार्यते जगत। 7:4, 7:5 गीता। अर्थात भगवान की 2 शक्ति हैं, एक परा एक अपरा। पराशक्ति का नाम जीव, अपराशक्ति का नाम माया। एक और आई माया और एक हम और एक भगवान, 3 हो गए। विष्णु पुराण आया, उसने कहा मैं बताऊं डिटेल में। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति रिच्यते। देखो भगवान की 3 शक्तियां हैं, 2 ही नहीं है। एक का नाम परा, एक का नाम जीव। ये जीव को परा कहा गीता में, और विष्णु पुराण ने कहा नहीं नहीं, हमारी जो पराशक्ति है वो जीव नहीं है। जीव तो माया के अंडर में है और पराशक्ति भगवान की पर्सनल पावर है। उस पराशक्ति के अंडर में सब शक्तियां हैं, वो जीव के पास नहीं है, वो भगवान के पास रहती है। जितने भगवान के अवतार हैं सबके पास है वो पराशक्ति। जब हम माया से छुटकारा पा लेंगे तब हमको भी मिल जाएगी वो पराशक्ति, उसके पहले नहीं। तो एक पराशक्ति, एक जीव शक्ति, एक माया शक्ति, 3 है। तो शक्तित्व नांशत्वम व्यंजयति, भगवान की शक्ति होने के कारण हम अंश कहलाते हैं। और वेद कहता है हम अनादि अंश हैं। पादोस्य, पाद अंश है, वेद कह रहा। एक दिन बने ऐसा नहीं। एतज्ञेयं नित्यमेवात्म संस्थम नातः परम वेदितव्यम किंचित भोक्ता भोग्यम प्रेरितारंच मत्वा सर्वं प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म में तत्। श्वेताश्वतरोपनिषद 1 अध्याय का 12वां मंत्र। और नारद परिव्राजकोपनिषद में भी ये मंत्र है, 9वें अध्याय का 11वां मंत्र। ये मंत्र कह रहा है कि 3 पर्सनैलिटी अनादि हैं। अनादि माने सदा से हैं और सदा रहेंगी।
ब्रह्म जीव माया, उसको कह रहे हैं भोक्ता भोग्य प्रेरक। भोक्ता, भोक्ता कौन? हम सब ये संसार का भोग कर रहे हैं ना। आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथ में तो बुद्धिम तुषारथम विद्धि मन प्रग्रह में इंद्रियाण हयानाहुर विषयांस्तेष गोचरान आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोगते त्याहुर मनीषिण। वेद कह रहा है, कठोपनिषद 1:3:3 1:3:4 और पेंगलोपनिषद में भी ये मंत्र है 4:1-2-3। क्या मतलब? एक रथ है ये शरीर, इसमें एक रथी है पैसेंजर आत्मा, और कुछ घोड़े हैं इंद्रियां, और उन घोड़ों के मुंह से एक लगाम है रस्सी मन, और एक सारथी है गवर्नर ड्राइवर वो है बुद्धि। इतने का नाम भोक्ता ब्रह्म, यानी जीव ये रथ भगवान ने दिया है। क्यों? मेरे पास आ जाओ। हम नहीं समझे और माया के पास जा रहे हैं। वो चप्पल लगा रही है, इधर क्यों आ रहे हो, उधर जाओ। हमारे पति के पास मायापति भगवान, हम नहीं मानते, फिर वहीं जाते हैं, फिर चपत लगाती है। ये माँ बाप बेटा स्त्री पति ये सब चपत लगा रहे हैं आपको। पड़ोसी, ये इंद्रियां, ये मन सबसे बड़ा दुश्मन, और फिर भी आप वहीं सिर देते हैं। मारे जाओ, आएंगे तुम्हारे पास। अबाउट टर्न नहीं होता। वेद कहता है कि समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो निशया सोचत मुह्यमान जुष्टम यदा पश्यत्यन्यमीश मत्स्य महिमान मितबीत शोका। श्वेता शतरोपनिषद 4:7। मुंडकोपनिषद में भी ये मंत्र है 3:1-2। ये मंत्र कह रहा है कि सबके हृदय में 2 पर्सनैलिटी रहती है, एक जीव एक भगवान। 2 पर्सनैलिटी, ये दोनों बाप बेटे हैं। अमृतस्य वै पुत्राः, सदा साथ रहते हैं। जहां जहां जीव जाएगा, कुत्ते बिल्ली गधे की योनियों में, वहां वहां भगवान साथ रहेगा। मरने के बाद भी, नरक में भी, स्वर्ग में भी, वैकुंठ में तो है ही है, गोलोक में तो है ही है, सर्वत्र साथ रहता है। ऐसा पिता, सखा, स्वामी, सब कुछ है हमारा। तो ये हमारे हृदय में बैठकर हमारी ओर देखता रहता है। हम बड़े सुंदर हैं इसलिए? अरे नहीं नहीं, हम तो गोबर गणेश हैं, पापों के ढेर हैं। फिर क्यों देखता रहता है? कोई संसार में ऐसा बाप है जो लगातार बेटे को 24 घंटे भी देखे? ये इसलिए देखता है कि जुष्टम यदा पश्यत्यन्यमीशम, पता नहीं किस समय ये अबाउट टर्न हो जाए और मेरी ओर घूम जाए, मां में कम शरणम ब्रज हो जाए, कंप्लीट सरेंडर कर दे, तो फिर उसी क्षण हमको बहुत सारे काम करने होंगे। त्रिगुण, त्रिकर्म, त्रिदोष, पंचक्लेश, पंचकोश, त्रिशरीर, द्वंद्व, माया, सबको समाप्त करना होगा।
और अपना दिव्य ज्ञान, दिव्य आनंद सब प्रदान करना होगा। तो हर समय देखते रहे इसकी ओर, पता नहीं कब सरेंडर कर दे। ऐसा दयालु पिता, और हमको पता नहीं है, हम मस्त हैं, माया की ओर भाग रहे हैं। ये पिता है, ये माँ है, ये बेटा है, ये बाप है। अरे कितनी माँ कितने बाप बन गए, गिनती है? कितने कुत्ते, कितने बिल्ली, कितने गधे तुम्हारे बाप बन चुके हैं। अनंत जन्म बीत चुके, अनंत, अनलिमिटेड। कहाँ है वो? तो हम भगवान की शक्ति हैं, एक बात। नंबर 2, ये प्रश्न आया कि हम अणु हैं कि देह परिमाण है कि विभु है, यानी हम सूक्ष्म है कि देह के बराबर है कि सर्वव्यापक हैं। ये 3 तरह की बातें हमारे संसार में प्रचलित हैं। तो वेदों के द्वारा समझो। वेद कहता है अणु प्रमाणात, कठोपनिषद 2:1-8, एषोणुरात्मा, मुंडकोपनिषद 3:1-9, वो अणु है, वेद कह रहा है। बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवस्य विज्ञेय सचानंत्याय कल्पते, श्वेताश्वतरोपनिषद 5:9। वो अणु है, देह परिमाण भी नहीं है, व्यापक भी नहीं है। सर्वव्यापक भगवान है, जीव नहीं है। ये तो शरीर में केवल व्यापक है। तो शरीर के बराबर है ऐसा मान लिया जाए ना? वेदांत ने खंडन किया डिटेल में। वेदांत ने इस विषय में बड़ा विस्तृत निरूपण किया है। वेदव्यास ने, वेद के अथॉरिटी है वेदव्यास, उन्होंने ये समझा था कि संसार में इस विषय में बहुत कंफ्यूजन होगा, तो हम डिटेल में बता दें। तो उन्होंने अंशो नाना व्यपदेशात वेदांत सूत्र लिखा कि जीव भगवान का अंश है। तो डिटेल किया, मंत्र वर्णाच आपिचा स्मर्यते, ये सूत्र है अलग अलग। प्रकाशादिवत नैवम परः स्मरन्ति च, 2:3-42, 2:3-43, 2:3-44, 2:3-45 वेदांत सूत्र के द्वारा सिद्ध किया कि ये जीव भगवान का अंश है और देह परिमाण नहीं है। क्योंकि अगर देह परिमाण होता जीव देह के बराबर, तो चींटी की देह में जो जीव रहता है वो हाथी वाला जीव चींटी में कैसे समाता, और चींटी वाला जीव जब हाथी का देह पाता अगले जन्म में तो कैसे समाता। और फिर अगर घटने बढ़ने वाली कोई चीज है तो वह नश्वर होगी, नित्य नहीं होगी। इसलिए 2:2-32, 2:2-33, 2:2-34
एवं च आत्मा आकाशन्यम न च पर्यायादपि अविरोधो विकारादिभ्या अंत्यावस्थित उभय नित्यत्वात् अविशेषा। ये 3 वेदांत सूत्रों के द्वारा ये सिद्ध कर दिया कि जीव देह परिमाण नहीं है और ये जीव अणु ही है। इस विषय में 10 सूत्र बना दिए। उत्क्रांत गत्या गति नाम, जीव ऊपर को जाता है मरने के बाद। ध्यान दो, स यदा अस्मात् शरीरादुत्क्रामति सहै वै तैः सर्वैरुत्क्रामति। कौशिक की उपनिषद 3-4। ये ऊपर को, और ये वै के चास्मान लोकात् प्रयंति चंद्रमसमेव ते गच्छन्ति। कौशिक की उपनिषद 1-2। ये चंद्रलोक को गति हो रही है। और तस्मात् लोकात् पुनरेत्यस्मै लोकाय कर्मणे, नरक स्वर्ग भोगने के बाद फिर वो जीव आता है जन्म लेने के लिए इस मृत्यु लोक में। बृहदारण्य को उपनिषद 4-4-6। ये वेद मंत्र है। ये कह रहे हैं कि जीव की गति है और आगति है, आवागमन है। सर्वव्यापक होता तो आवागमन कैसे होता? फिर तो यही लीन हो जाता। जैसे कहते हैं भाई घड़ा है, फोड़ दिया, आकाश में आकाश मिल गया। ऐसा नहीं है। तो फिर उत्क्रांत गत्या गति के नाम के आगे ये है 2-3-19। स्वात्मना च उत्तरयो हो न अणु अतच्छ्रुते रीति चेन्न इतराधिकारात् स्वशब्दोन्मानाभ्यांच अविरोधश्चंदनवत् अवस्थित वैशेष्यादित चेन्न अभ्युपगमात् हृदि गुणाद्वालोकवत् व्यतिरेको गंधवत् तथा च दर्शयति पृथगोपदेशात्। ये 10 ब्रह्म सूत्रों में सिद्ध किया वेद व्यास ने कि जीव अणु ही है और हृदय में रहता है। ध्यान दो, जीव अणु, अणु माने सूक्ष्म। सूक्ष्म कितना सूक्ष्म? इतना सूक्ष्म कि कोई यंत्र न देख सके। बड़े बड़े वैज्ञानिक बड़ी बड़ी तरकीबें लगाए कि जब कोई मरता है तो किधर से जाता है जीव, वो कैसा होता है। इतना सूक्ष्म है और हृदय में रहता है वो। और हृदय में रह करके सारे शरीर में अपना चैतन्य, स्विच बहुत दर्द होता है ना, वो चैतन्य है, चेतना फैलाए रहता है। इतना सूक्ष्म होकर सारे शरीर में, हाथी के शरीर में वही सूक्ष्म, चींटी में भी वही सूक्ष्म, मच्छर में भी वही सूक्ष्म, और पूरे शरीर में चैतन्य। इसके लिए भी वेद मंत्र है, हृदय ही येष आत्मा। प्रश्नोपनिषद 3-6। सदा एष आत्मा हृदय। छांदोग्योपनिषद 8-3-3। हृदय में रहता है। और आलोमभ्य आनखाग्रेभ्य, फिर ये वेद मंत्र आया छांदोग्योपनिषद 8-8-1।
ये कह रहा है सिर से लेकर पैर तक, नाखून तक ये आत्मा अपनी चेतना फैलाए रहता है। ऐसा है ये मैं जीव। लेकिन कुछ लोग तो कहते हैं कि ये जीव ब्रह्म ही है। जिसको ब्रह्म होता है वो कहता है ब्रह्म है। हाँ? तो वेद व्यास ने ये समझ रखा था कि ऐसे सरफिरे होंगे कलयुग में बहुत से, तो उन्होंने बड़े विस्तार से निरूपण किया कि जीव ब्रह्म में भेदा भेद है। देखिए, ध्यान दीजिए, एक एक शब्द सुनिए। हमारे यहां कई जगत गुरु हुए हैं हमसे पहले। ये जगत गुरु नाम की कोई चिड़िया नहीं है। ऐसे ही उस देश के बड़े बड़े विद्वान लोग एक अथॉरिटी डिक्लेयर कर देते हैं कि सब लोग उसके पास जाके तत्व ज्ञान प्राप्त करें, धोखा न हो किसी को। अन्यथा तो हजारों ऐसे बाबा घूम रहे हैं अंगूठा छाप, और वो हजारों चेला बना करके जगत गुरु बने हुए हैं। हाँ, तो अभी ये 2500 वर्ष से 4-5 जगत गुरु हुए हैं। तो वे जगत गुरुओं में कुछ जगत गुरु कहते हैं कि जीव ही ब्रह्म है, और कुछ कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ब्रह्म अलग है, जीव अलग है, दोनों में बड़ा अंतर है। और कुछ जगत गुरु कहते हैं अंतर भी है, एक भी है, भेदा भेद। जैसे गौरांग महाप्रभु के गुरु ईश्वरपुरी के गुरु माधवेंद्रपुरी के गुरु माध्वाचार्य, ये कहते हैं कि अलग है, बिल्कुल अलग है जीव ब्रह्म दोनों। आप लोगों को बतावे आश्चर्य, माध्वाचार्य लक्ष्मी नारायण के उपासक और गोपियों को अप्सरा बताया और ब्रह्मा को सर्वश्रेष्ठ बताया, जिसको मोह हो गया कृष्णावतार में। और उन्हीं के शिष्य माधवेंद्रपुरी और राधा कृष्ण के भक्त, उनके शिष्य ईश्वरपुरी वो भी राधा कृष्ण के, और महाप्रभु तो राधा कृष्ण के ही स्वरूप है, उनकी क्या कहो। तो ये तमाम जगत गुरुओं ने भाष्य लिखे इसी ब्रह्म सूत्र का, वेदांत का, अब अलग अलग अर्थ किया। अब वो लोग तो नहीं है, नहीं तो मैं मीटिंग बुलाता और कहता है एक बात बताइए आप लोग कि भाष्य क्यों लिखे आप लोग, क्यों लिखे? अरे वो इतने छोटे छोटे सूत्र हैं, उनको कौन समझेगा। मैंने देखो यहां इस समय 40-50 सूत्र आप लोगों के आगे बताए, कितने छोटे छोटे सूत्र हैं। स्मृतेश्च हो गया सूत्र, स्मरन्ति च हो गया सूत्र, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा हो गया सूत्र, जन्माद्यस्य जता हो गया सूत्र, ईक्षतेर्ना शब्दम हो गया सूत्र। अब इसका मतलब 40-40 पेज में लिखा है इसका मतलब, ये जगत गुरुओं ने।
गौरांग महाप्रभु से भी कहा लोगों ने कि सबने भाष्य लिखा है, आप भी लिखिए वेदांत पर भाष्य। तो महाप्रभु जी ने कहा कि लोगों ने क्यों लिखा है भाई मैं नहीं बता सकता, किसी की बुराई नहीं करता, लेकिन जिसने बनाया है वेदांत उसने ही लिखा है। अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम सर्वोपनिषदामपि, गरुड़ पुराण। ये भागवत हमारे ब्रह्म सूत्र का अर्थ है। मैं अर्थ लिखे दे रहा हूं, आगे कोई अर्थ न लिखना, अंड बंड मतलब न कर देना मेरे वेदांत का। मैं बताए जा रहा हूं कि ये 18,000 श्लोक ये मेरा भागवत ग्रंथ ब्रह्म सूत्र का भी अर्थ है और सारे उपनिषदों का भी अर्थ है। अब बताओ, फिर भी लिख रहे हैं और लड़ रहे हैं आपस में, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। अब देखिए कितने सूत्र लिखे हैं वेदांत के वेद व्यास ने कि जीव ब्रह्म में भेद भी है अभेद भी है। अभेद क्या है? यानी एक कैसे है दोनों? इसलिए कि ब्रह्म माने भगवान भी चेतन है और जीव भी चेतन है। हाँ, दोनों चेतन है, दोनों के शरीर इंद्रियां मन बुद्धि है। और तीसरी चीज तो माया है, वो जड़। तो दोनों चेतन हैं, वो विभू चित्त है, हम अणुचित्त हैं। इतना अंतर हो गया। अंतर है। हाँ, वो सर्वव्यापक है, हम एक देह व्यापक है बेचारे। मच्छर का जीव मच्छर में व्याप्त है बस, और भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड में व्याप्त है। इतना बड़ा अंतर है। वो सर्वशक्तिमान, हम अल्प शक्तिमान। 10 क्विंटल का पत्थर नहीं उठा सकते, वो अनंत कोटि ब्रह्मांड संकल्प से उठाए हुए है। वो सर्वज्ञ है। एक समय में अनंत कोटि ब्रह्मांड के प्रत्येक ब्रह्मांड के प्रत्येक लोक के प्रत्येक देश के प्रत्येक प्रांत के प्रत्येक ग्राम के प्रत्येक जीव के अनंत जन्मों के प्रत्येक क्षण के प्रत्येक संकल्प को नोट रखता है, याद रखता है, फल देता है। इतना बड़ा सर्वज्ञ है। और हम आधा घंटे पहले गुरुजी ने कहा ऐसा कर देना, आधा घंटे बाद पूछा ऐसा किया, भूल गए। ये हाल है, भूल गए। ये मेमोरी है मनुष्य की, कुत्ते बिल्ली गधे की कौन कहे। हाँ, अपने सामान रखते हैं, अपने ही भूल जाते हैं। चश्मा भूल जाते हैं, घड़ी भूल जाते हैं। हाँ? तो वो सर्वज्ञ है, हम अल्पज्ञ हैं। वो मायाधीश है, हम मायाधीन हैं। कितने अंतर हैं अब देखिए। अंतर बता रहे हैं कि सूत्र बना रहे हैं वेद व्यास जी। भेद व्यपदेशात 1, 3, 4, भेद व्यपदेशाच 1, 1, 18,
भेद व्यपदेशाचान्य 1:22 स्थित यदनाभ्यांच 1:3-6 उभयेपि ही भेदे नैन मधीयते 1:2-21 फिर 1:2-8 संभोग प्राप्ति रीति चेन्ना वैशेष्यात 3:2-27 उभय व्यपदेशात वही कुंडलवत 3-4-8 अधिकोपदेशात। ये सब वेदांत सूत्र है। ये सब कह रहे हैं कि जीव ब्रह्म में बहुत भेद है। अच्छा तो ठीक है, जीव ब्रह्म में भेद है, ये हम मान भी ले। तो जो जीव भगवान को पा लेते हैं वे तो बराबर हो जाते हैं। तस्मै तज्जने भेदा भावात, नारद जी ने भी माना भगवान और महापुरुष बराबर हो जाते हैं। इसीलिए वेद कहता है जस्त देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु। जैसी भक्ति भगवान के प्रति हो वैसी भक्ति महापुरुष गुरु के प्रति हो 100%। तो वो तो बराबर हो गया। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जानत तुम ही होई जाई। नहीं, बराबर बिल्कुल नहीं है, करीब करीब है। क्या मतलब? भगवान ने एक चीज अपनी अलग रखी है। वो क्या? जगत व्यापार वर्जम। ये संसार बनाना, संसार में व्याप्त होकर के रक्षा करना और संसार का प्रलय करके अपने में लीन कर लेना, ये 3 काम भगवान स्वयं करते हैं। किसी महापुरुष को नहीं दिया ये काम। बाकी और सब में बराबर हो गया हो। यानी भोग मात्र साम्य लिंगाच 4:4-17 4:4-21 वेदांत सूत्र। यानी अपना आनंद, अपना ज्ञान, ये सब कुछ तो दे दिया गोलोक में सदा के लिए, लेकिन सृष्टि करने आदि का काम अपने हाथ में रखते हैं। ये अंतर है क्या भगवत प्राप्ति के बाद भी। और भगवान और जीव दोनों अलग अलग रहेंगे। जीव भगवान नहीं बन जाएगा, भगवान के बराबर हो गया ज्ञान में, शक्ति में, आनंद में, लेकिन भगवान नहीं बन गया। 1000 लाख करोड़ भगवान थोड़े बनेंगे। भगवान तो एक ही रहेगा। तो भगवान बनना ये पृथक बात, और भगवान अपनी बराबर बना दे हमको, ये उनकी कृपा है। फिर भी एक चीज अपने पास रखा है भगवान ने, जगत व्यापार वर्जम। वो किसी जीव को नहीं दिया है। तो इस प्रकार भगवत प्राप्ति के बाद भी जीव पृथक रहता है। अंत्यावस्थितेश्च उभय नित्यत्वात् अविशेषः वेदांत सूत्र कह रहा है। सदा पश्यन्त सूरयः तद विष्णु परमं पदम सोष्णुते सर्वान् कामान सह ब्रह्मणा विपश्चिता। वेद कह रहा है बार 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 बार, विपश्चिता सह, भगवान के साथ सदा विहार करता है।
अजी जो कैवल्य मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं वे तो भगवान बन जाते हैं। अब बोलो, जो निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म के उपासक एकत्व मुक्ति को चाहते हैं और एकत्व प्राप्त कर लेते हैं, वो तो भगवान बन गए कंप्लीट। नहीं नहीं, भगवान में मिल गए, लेकिन वो है भगवान में, उनकी पर्सनैलिटी नहीं खोई। कैसे, क्यों? प्रमाण, प्रमाण ये कि जो शंकराचार्य आदि कहते हैं वो एक हो गया, वही ये भी कहते हैं मुक्ता लीलया विग्रहं कृत्वा त्वाम भजन्ते। मुक्त भी फिर शरीर धारण करके आपकी भक्ति करता है। तो जब वो भगवान बन गया तो फिर कैसे निकलता? भगवान में लीन हो गया, लेकिन वो है, अपनी पर्सनैलिटी उसकी है, इसलिए वो निकल करके फिर भक्ति करता है। कोई कोई जीवन मुक्त अमलात्मा परमहंस। तो इस प्रकार जीव भगवान की शक्ति है, भगवान का अंश है और तटस्थ शक्ति है, और भगवान से इसका भेद भी है और अभेद भी है। और ये भगवत प्राप्ति के बाद में भी सदा भेद रहेगा और अभेद भी रहेगा, दोनों साथ साथ चलेगा। इसलिए कोई झगड़े की बात नहीं है, हमको अपने स्वरूप को समझना है। ये भगवान का असली हमारे स्वरूप में एकत्व की बात नहीं है। नंबर 2 जो काम की बात है वो क्या है? ये तो मैंने आपको बताया स्वरूप लक्षण। अब तटस्थ लक्षण सुनिए जीव का। ये भगवान का दास है, दास भूतो हरे रेव नान्यस्यैव कदाचन, पद्म पुराण। ये भगवान का दास है जीव। शक्ति दास हुआ करता है, अंश दास हुआ करता है। जैसे पेड़ का अंश है डाल, शाखा, पत्ते, फूल, तो वो सब पेड़ की सेवा करते हैं। आप जो पेड़ के नीचे पानी देते हैं, जो खाद देते हैं, ये पत्ते खींच के पेड़ को देते हैं। ऐसे ही हर अंश अपने अंशी का दास होता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर सब दास हैं। चेतनस्तु द्विधा प्रोक्तो जीव आत्मेति च प्रभो, जीवा ब्रह्मादय प्रोक्ता आत्मैकस्तु जनार्दन, पद्म पुराण। चेतन तत्व 2 प्रकार का है, एक जीव, एक ब्रह्म, भगवान श्री कृष्ण, ये 2 होते हैं। तो ब्रह्मादिक सब जीव हैं और एक जनार्दन श्री कृष्ण ही ब्रह्म है, भगवान है, स्वयं भगवान है, अंशी है, शक्तिमान है। हम उनकी शक्ति है, अंश है, इसलिए दास हैं। दास का काम सेवा करना। वो कैसे करना, क्या करना इत्यादि बातें फिर बताई जाएंगी। बोलिए लाडली लाल की।